हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक संस्कृत स्पंदना का चैप्टर नंबर 2 संज्ञेय शक्ति पाठ का नाम है संज्ञेय शक्ति। इससे पहले पाठ का परिचय दे रखा है कि ये पाठ कहाँ से लिया गया है और इस पाठ में क्या बताया गया है। तो सबसे पहले परिचय देखना। नीति कथा साहित्य हितोपदेशः अन्यतमः ग्रंथः एवं ही श्रूयते नारायण शर्मा नाम पंडित पाटलिपुत्राधिपते सुतान नीति शास्त्रम बोधयितुमुम मिमं ग्रंथम रचयामास स्वमनोज्ञ प्रवाहमयी शैल्याः। अयं ग्रंथः लोकेषु अति प्रसिद्धिम अवाप सरल भाषया। अस्मिन् ग्रंथे पंचतंत्रादि ग्रंथाना अधिकृत्य पशुकथानां संग्रहो अस्ति। हितोपदेशस्य 4 परिच्छेदा उपलभ्यते। मित्रलाभः, सूर्यद्भेदः, विग्रह, संधिश्च। ठीक है, इस पैराग्राफ को देखना। सबसे पहले नीति कथा साहित्य में हितोपदेश अनुपम ग्रंथ है। ठीक है, नीति कथा साहित्य में हितोपदेश अनुपम ग्रंथ है। इस प्रकार सुना जाता है। एवं ही श्रूयते कि नारायण शर्मा नाम के पंडित ने, नारायण शर्मा नाम के पंडित ने पटना के राजकुमारों को नीति शास्त्र का ज्ञान कराने के लिए इस ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, ये जो ग्रंथ बताया गया है हितोपदेश, इसकी रचना क्यों हुई थी? नारायण शर्मा नाम के पंडित ने पटना के राजकुमारों को नीति शास्त्र का ज्ञान कराने के लिए इस ग्रंथ की रचना की थी। फिर आगे देखना। स्वमनोज्ञ प्रवाहमयी शैल्या अयं ग्रंथ लोकेषु अति प्रसिद्धिम अवाप। अपनी मनोहर प्रवाहमयी शैली के कारण यह ग्रंथ संसार में बहुत प्रसिद्ध हुआ। सरस और सरल भाषा के माध्यम से इस ग्रंथ में पंचतंत्र आदि ग्रंथों को आधार बनाकर पशु कथाओं का संग्रह किया गया। पशु कथा नाम संग्रहो अस्ति। फिर देखना। हितोपदेशस्य 4 परिच्छेदा उपलभ्यते। हितोपदेश के 4 परिच्छेद उपलब्ध है। मित्रलाभ, सूर्यद्भेद, विग्रह और संधि। प्रस्तुतो अयं पाठः मित्रलाभ परिच्छेदस्य प्रथम कथाया संपादितो अशो विद्यते। अस्मिन् पाठे गुरूणाम् अवज्ञायाः एकीभूय कृत प्रयासस्य च फलं वर्णितम् अस्ति। चित्रग्रीवस्य अवज्ञां कृत्वा कपोताः जालबद्धाः सञ्जाताः। पुनश्च चित्रग्रीवस्य उपदेशेन एकचित्तिभूयं संहतिमाश्रित्य जलमादाय एव उड्डिताः। एषः एव पाठस्य उपदेशः संज्ञेय शक्ति इति वा संहति कार्यसाधिका इति वा। तो इस पैराग्राफ में यह बताया गया है कि प्रस्तुत पाठ, यह पाठ मित्रलाभ परिच्छेद की पहली कथा का संपादित अंश है। उसमें से कुछ भाग लिया गया है इसके अंदर। मित्रलाभ जो परिच्छेद है उसके अंदर से हितोपदेश के 4 परिच्छेद हैं, उसमें जो मित्रलाभ है उसमें से ये लिया गया है। इस पाठ में गुरु की उपेक्षा का और एकजुट प्रयास के फल का वर्णन है। फलम वर्णितम अस्ति। चित्रग्रीव की उपेक्षा करके कबूतर जाल में बंध गए। चित्रग्रीव से अविज्ञाम कृत्वा कपोता जालबद्धा संजाता। जाल में फंस गए, बंध गए। फिर भी चित्रग्रीव के उपदेश से एक मत होकर एकता का सहारा लेकर जाल को लेकर वो वापस उड़ गए। तो इस कथा में ये बताया गया है कि सच में संगठन में शक्ति होती है। ठीक है, पहले तो वो सब कबूतर जाल में फंस गए, फिर उन्होंने एकता का परिचय देते हुए उस जाल को लेकर वो स्वयं उड़ गए। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि संज्ञेय शक्ति संगठन में ही शक्ति है। अब इस अध्याय का पहला पैराग्राफ, इस अध्याय में हमें क्या दे रखा है? अस्ति गोदावरी तीरे विशाल शाल्म ऋतुः नाना दिग्देशादागत्य रात्रो पक्षिणो तत्र निवसन्ति। अथ कदाचिद अवसन्नायां रात्रो अस्ताचल चूड़ावलंबिनी भगवती कुमुदी नायके चंद्रमसी लघुपत्नक नामा वायसः प्रबुद्धः कृतान्तमेव द्वितीयम् आयान्तं व्याधम अपश्यत्। तम अवलोक्य अचिंतयत अद्य प्रातरेव अनिष्ट दर्शनम जातम न जाने किम अनभिमतम दर्शिष्यति। अतः तदनुसरेण क्रमेण
व्याकुलश्चलितः। इसका पहला पैराग्राफ, अस्ति गोदावरी तीरे विशाल शार्ङ्गरेतृ। गोदावरी नदी के किनारे पर एक बहुत बड़ा सेमल का पेड़ था। गोदावरी नदी के किनारे शार्ङ्गरेतु मतलब सेमल का पेड़। नाना दिग्देशादागत्य रात्रो पक्षिणो तत्र निवसन्ति। नाना मतलब अनेक प्रकार की, दिशाओं और देशों से आकर, अलग अलग जगह से आकर मतलब वहाँ से आकर पक्षी रात को यहाँ निवास करते थे या रहते थे। निवसन्ति मतलब निवास करना। अथ कदाचिद अवसन्नायाम रात्रो अस्ताचल चूड़ावलंबिनी भगवती कुमुदिनी नायके चंद्रमसी लघुपत्नक नामा वायसः प्रबुद्धः। मतलब इसके बाद अथ कदाचित, इसके बाद कभी रात्रि समाप्त होने पर अवसन्नायाम रात्रो अस्ताचल चूड़ावलंबिनी। अस्ताचल चूड़ावलंबिनी मतलब अस्ताचल के शिखर पर, अस्त होने वाला मतलब, ठीक है। रात्रि समाप्त होने पर जब कुमुदिनियों के स्वामी भगवान चंद्रमा छिपने को थे, तब लघुपत्नक नाम के चतुर कौवे ने जागने पर दूसरे यमराज के समान शिकारी को आते हुए देखा। लघुपत्नक नामा वायसः। वायसः मतलब क्या होता है? कौआ, चतुर कौआ, ठीक है। नामा वायसः प्रबुद्धः कृतांतमेव द्वितीयम आयंतम व्याधम अपश्यत। दूसरे यमराज के समान शिकारी को आते हुए देखा। तम अवलोक्य अचिंतयत। उसे देखकर वह सोचने लगा। क्या सोचने लगा? अद्य प्रातरेव अनिष्ट दर्शनम जातम न जाने किम अनभिमतम दर्शिष्यति। आज सुबह ही अनिष्ट के दर्शन हुए हैं, न जाने क्या अशुभ दिखाई देगा। मतलब क्या उसके मन में ये भावना होगी कि अनिष्ट देख लिया है तो कुछ बुरा होने वाला है। अतः तदनुसरण क्रमेण व्याकुलश्चलितः। अतः व्याकुल होकर उसके पीछे चल पड़ा। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है हमारा, अथ तेन व्याधेन तंडुलकलान विकीर्य जालम विस्तीर्णम स च प्रच्छन्नो भूत्वा स्थितः तस्मिन्नेव काले चित्रग्रीव नामा कपोतराजः सपरिवारो वियति विसर्पन् तान तंडुलकणान अवलोकयामास। अवलोकयामास मतलब अपश्यत मतलब देखना। ततः कपोतराजः तंडुलकण लुब्धान कपोतान प्रति आह कुतो अत्र निर्जने वने तंडुलकणानां संभवः तन्निरूप्यतां तावत् भद्रमिदं न पश्यामि सर्वथा अविचारितं कर्मं न कर्तव्यम्। एतद्वचनं श्रुत्वा कश्चित् कपोतः सदर्पम आह अकथयत्। क्या कहा? ईर्षि ग्रणी त्वसंतुष्टः क्रोधनो नित्य शंकितः पर भाग्योपजीवी च षडेते दुख भागिनः। अब हम इसका अनुवाद देखेंगे। अथ तेन व्याधेन तंडुलकणाल विकीर्य जालम विस्तीर्णम। इसके बाद शिकारी ने चावलों के कणों को बिखेर कर के जाल फैला दिया। चावल के कण बिखेर दिए और फिर जाल बिछा दिया उसके ऊपर। फिर क्या हुआ? स च प्रच्छन्न भूत्वा स्थितः। मतलब प्रच्छन्न भूत्वा मतलब छिप गया और स्वयं छिपकर बैठ गया। जाल बिछाने के बाद में वो स्वयं छिप के बैठ गया। फिर तस्मिन्नेव काले चित्रग्रीव नामा कपोतराज सपरिवारो वेति विसर्पन तान तंडुलकणान अवलोकयामास। उसी समय चित्रग्रीव नामा कपोतराजः, चित्रग्रीव नाम के कबूतरों के राजा ने अपने परिवार के साथ उड़ते हुए उन चावल के दानों को देखा। ठीक है। ततः कपोतराज तंडुलकण लुब्धान कपोतान प्रति आह। तब कबूतरों के राजा ने चावल के दानों के लोभी कबूतरों से कहा। क्या कहा? कुतो अत्र निर्जने वने तंडुलकणानां संभवः। यहाँ निर्जन वन में चावलों के दानों की संभावना कहाँ? कि इस निर्जन वन में चावल के दाने कहाँ से आ सकते हैं? ये मतलब उसने सोचा। तन्निरूप्यताम तावत, तो निश्चय कीजिए। रूप्यताम, निरूप्यताम मतलब तन्निरूप्यताम लिखा हुआ है, तो इसका
अर्थ होगा निश्चय करना। भद्रमिदम न पश्यामि, इसमें कल्याण नहीं दिखता, मतलब ये जो हम करने जा रहे हैं वो सही नहीं है। भद्रमिदम न पश्यामि, इसमें कल्याण नहीं दिखता, कोई अच्छा नहीं दिखता। सर्वथा अविचारितम कर्मम न कर्तव्यम, कि कभी भी बिना विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। सर्वथा अविचारितम कर्मम न कर्तव्यम, कभी भी बिना विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। एतद वचनम श्रुत्वा कश्चित कपोतः सदर्पम आह, ऐसे वचन सुनकर किसी कबूतर ने गर्व से कहा, क्या कहा? ईर्षि गृणी त्वसंतुष्टः क्रोधनो नित्य शंकितः पर भाग्योपजीवी च षडेते दुख भागिनः। ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, संतोष न रखने वाला, क्रोधी और नित्य शंकिता मतलब सदा संदेह करने वाला तथा दूसरों के सहारे जीवित रहने वाला, पर भाग्योपजीवी मतलब दूसरों के सहारे जीवित रहना। च षडेते, ये 6 प्रकार के लोग हमेशा दुखी होते हैं। च षडेते दुख भागिनः, ये 6 प्रकार के लोग हमेशा दुखी होते हैं। इसके पश्चात तत्श्रुत्वा कपोतराजस्य शंकाम च अनादृत्य सर्वे कपोतास्तत्रो अपविष्टा, अनंतरम सर्वे जालेन बद्धाः बभूवुः ततो यस्य वचनात् तत्र अवलंबितास्तं सर्वे तिरस्कुर्वन्ति तस्य तिरस्कारं श्रुत्वा चित्रग्रीव उवाच नायमस्य दोषः विपत्काले विस्मय एव का पुरुष लक्षणं तदत्र धैर्यम् अवलंब्य प्रतिकारश्चिन्तयामास। प्रतिकारश्च चिन्तयामास, इसका देखना आप। इसके पश्चात तच्छ्रुत्वा कपोतराज शंका च अनादृत्य सर्वे कपोतास्तत्रोपविष्टा, यह वचन सुनकर और कबूतरों के राजा की शंका का अनादर करके, कपोत राजा से शंका च अनादृत्य, अनादर करके सभी कबूतर वहां बैठ गए। मतलब उसने जो बोला था कबूतरों के राजा ने, उसकी शंका का अनादर कर दिया उन्होंने, और वो सब कबूतर वहां उतर गए। ठीक है। अनंतरम सर्वे जालेन बद्धा बभूवुः, वो सब इसके बाद सभी जाल में बंध गए। जैसे ही वो दानों को खाने के लिए उस जाल के ऊपर बैठे, वो सब जाल में बंध गए। ततो यस्य वचनात् तत्र अवलंबितास्तम सर्वे तिरस्कुर्वन्ति, इसके बाद जिसके कहने पर वे उतरे थे उस कबूतर का सभी तिरस्कार करते हैं। जिनके कहने पे उतरे थे उसका सब तिरस्कार करते हैं। तस्य तिरस्कारम श्रुत्वा चित्रग्रीव उवाच, उसका तिरस्कार सुनकर चित्रग्रीव ने कहा, क्या कहा? नायमस्य दोषः विपत्त काले विस्मय का पुरुष लक्षणम तदत्र धैर्यम अवलंब्य चिंतयाताम, यह इसका दोष नहीं है। नायमस्य दोषः, संकट के समय घबरा जाना तो कायर मनुष्य का लक्षण होता है कि संकट के समय तो कायर पुरुष मतलब घबरा जाते हैं। अतः यहाँ धैर्य धारण करके उपाय सोचना चाहिए। तदत्त धैर्यम अवलंब्य प्रतिकारश्चिन्तयामास, अतः यहाँ धैर्य धारण करके कुछ उपाय सोचना चाहिए। क्या उपाय? वो उपाय यहाँ देखिए, इदानीम एवं क्रियताम सर्वेरेक चित्तिभूय जालम आदाय योड्यताम इति विचिन्त्य सर्वे पक्षिणः जालम आदायोत्पतिताः अनन्तरं सव्याधः सुदूराज्जालापहार कान तान अवलोक्य पश्चात् धावनम् अकरोत् ततस्तेषु चक्षुर्विषयाति क्रांतेषु पक्षिषु स व्याधो निवृत्तः अतएव उच्यते अल्पानामपि वस्तूनां संहति कार्य साधिका त्रिणेह गुणत्वम आपन्ने हम बध्यन्ते मत्तदंतिनः। अंतिम जो पैराग्राफ है उसमें कहानी का जो सार है वो लिखा हुआ है, इदानीम अव्यपम क्रियताम, अब भी ऐसा कर सकते हैं। सर्वेरेक चित्ती भूय जालम आदायोड्यताम, सभी मिलकर जाल को लेकर उड़ जाएं।
इति विचिन्त्य सर्वे पक्षिणः जालम आदोत्य पतिताः। ऐसा विचार करके सभी कबूतर जाल को लेकर उड़ गए। अनंतरम स व्याधः सुदूरात् जलपहार कान तान अवलोक्य पश्चात धावनम अकरोत्। इसके बाद वह शिकारी जाल को लेकर उड़ने वाले कबूतरों को दूर से देखकर उनके पीछे पीछे भागने लगा ना। पश्चात धावनम अकरोत्, उनके पीछे पीछे भागने लगा। ततस्तेषु चक्षुर विषयांति क्रांतेषु पक्षिषु स व्याधो निवृत्तः। इसके बाद जब वे पक्षी नेत्रों से ओझल हो गए, मतलब वो जो भागकर गायब हो गए थे, नेत्रों से ओझल हो जाना मतलब गायब हो जाना, नेत्रों से ओझल हो गए पक्षिषु स व्याधो निवृत्तः, तब शिकारी वापस लौट गया। अतएव उच्यते, इसलिए कहा जाता है कि अल्पानामपि वस्तूनाम सहति कार्य साधिका त्रिणे गुणत्वम आपन्ने बध्यन्ते मत्तदन्तिनः, कि छोटी छोटी वस्तुओं में भी एकता कार्य सिद्ध करने के लिए होती है। जिस प्रकार से उन कबूतरों ने जो एकता का परिचय दिया उसके बारे में कहा रखे कि छोटी छोटी वस्तुओं में भी एकता कार्य सिद्ध करने के लिए होती है। जब एक तिनका एक सूत्र में बन जाता है, त्रिणे गुणत्वम आपन्नेह, जब एक तिनका एक सूत्र में बन जाता है तो बल प्राप्त करने पर उसमें मतवाले हाथी भी बांध दिए जाते हैं। मतलब मतवाला हाथी मतलब कोई जैसे पागल हाथी होता है, मतवाला हाथी होता है, उसको भी बांध देते हैं। मतवाले हाथी भी बांध देते, एक तिनका एक सूत्र में बन जाता है। तो मतलब ये एकता का एक परिचय देते हुए ये श्लोक बताया गया है। आप इसका भावार्थ अच्छे से सुन लेना, समझ लेना, और नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको कराऊंगा। और जो भी ये वीडियो देख लें इसके बाद मुझे अपनी उपस्थिति सेंड करें। थैंक यू।